नमस्कार भाइयों। सबसे एक इम्पोर्टेंट बात मैं जो कहना चाहूँ, एक्चुअली क्या है कि काफ़ी वीडियो मैंने डाली अपना जाट गोत्रों पे अलग अलग उनका हिस्ट्री मैंने थोड़ा सा पढ़ा। बीएस दैया, टोड्स, मिस्टर टोड्स, देन और देशराज ठाकुर, उनके जो इतिहास हिस्ट्री के जो पेपर थे वो मैंने पढ़े, उनमें से निकाली। गर्व हुआ मुझे देख करके कि बहुत बहुत हमारा एक काम रहा है, एक हमारा योगदान रहा है हिस्ट्री में। जाट जाति जो है, मैं केवल किसी जाति की विशेष की बात नहीं कर रहा, तो मेरी जाति जाट है तो मैं जाट पे गर्व करता हूँ, जाति पर, और बाकी जातियों का सम्मान करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ। कोई भी भाई है, किसी भी जाति का है, मैं उनको सम्मान देता हूँ उतना ही, उनको भी गर्व होना चाहिए। और हर जाति का अपना इतिहास है, हर जाति का इतिहास है। उन्होंने बहुत बहुत योगदान दिए हैं हमारे धर्म के लिए, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, और हमारे जो भारत की अखंडता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, भारत को प्रोग्रेस देने के लिए बहुत बहुत योगदान दिया। सभी जातियों ने दिया, सभी धर्मों ने दिया है। जितने भी धर्म हैं हमारे देश में, सभी धर्मों ने योगदान दिया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और भारत को एक रखा है, और भारत सोने की चिड़िया था, रहेगा, इसमें कोई संशय करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस बात पे आना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा उन चीज़ों से जो हमारी, मैं जाट जाति की बात की, तो एक जो मेन मुद्दा मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, ये मान के चलिए कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जो ऑफिस पॉलिटिक्स है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि ऑफिस पॉलिटिक्स हम कैसे हैंडल करें। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो डीएनए में है, जैसे मैंने बताया कि हम लड़ाई में हम बहादुर होते हैं, हमारे खून गर्म होता है, हम पीछे नहीं हटते, एक बार फैसला ले लेते हैं। तो बहुत चीज़ें, बहुत क्वालिटी मैंने डिस्कस की थी जाटों की, अपना जाट भाइयों की, और हमने सदा से लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हर हर काल में हमने लड़ाई लड़ी है, अंग्रेज़ों से लेकर के, और किसी का नाम बताऊं मैं, जाटों ने पूरा योगदान दिया। कहीं हिस्ट्री में भी हमें छुपाया गया है, आप देखिए छुपाने वाले कौन थे, वो आप थोड़ा सा जज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा योगदान जो राजपूत और जाट जाति का जो सबसे बड़ा योगदान रहा है सनातन धर्म के लिए, वो चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं कि उतना जो बखान करना चाहिए था इन जातियों का, इन्होंने जितना योगदान दिया हिस्ट्री में, शायद कहीं न कहीं वो एक मैनिपुलेटिव लैंग्वेज में लिखा गया है कि बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया है। जैसे हमारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी लड़ाई को आप पढ़ें इतिहास को, तो बहुत ज़्यादा उसमें ये चीज़ नहीं दिखाई गई है कि जाटों ने इतना मजबूर किया अंग्रेज़ों को कि उनको भागना पड़ा। ये कहीं स्पष्ट नहीं है। सभी बोलते हैं मैंने भी किया, मैंने भी, ठीक है, चलो वो बात छोड़ देते हैं। मैं जो कहना चाहता था कि हम कहीं ये जो विशेष जो गोत्र हैं हमारे, सारे गोत्रों की मैंने वीडियो डाली, और भी गोत्रों की वीडियो मैं बनाऊंगा। कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ये, कि हम जो पॉलिटिक्स है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, कहीं उसमें पिछड़ तो नहीं जाते। आपकी क्या राय है, कमेंट में दीजिए। मुझे लगता है कि हम जितना हार्ड वर्क हमारा जाट जाति में कर लेते हैं, शायद दूसरा आदमी नहीं कर पाता। हमारा टारगेट होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। और मैंने देखा है, और मैंने ये एक रिसर्च के बाद कह रहा हूँ कि मैंने एक रिसर्च की है कि हम बहुत मेहनती होते हैं। हम मतलब पूरी एक सारे गोत्रों को लेके चल रहा हूँ मैं, पूरी जाट जाति के बारे में बोल रहा हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती, हमारे खून में ही मेहनत है। हम बैठ नहीं सकते, हम आराम नहीं कर सकते जब तक हमारा टारगेट पूरा ना हो। और मैंने देखा है कि खेतों से लेकर के, पशुओं से लेकर, पशुपालन से लेके खेत तक, हमारा जो मेहनत है वो इतना ज़्यादा है कि हमारे जो डीएनए में ही है कि हमारा टारगेट है, हम मेहनत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑफिस पॉलिटिक्स है, जब हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और बड़ी पोस्ट पे भी चले जाते हैं, और वो लोग जो हैं
निर्णय पॉलिसी बनाने लगते हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पॉलिटिक्स जो ऑफ़िस पॉलिटिक्स है उसको समझ नहीं पाते। हम मेहनत में लगे रहते हैं और मेहनत जो हम करते हैं उसका पहला है कि कुछ लोग क्रेडिट लेने वाले होते हैं, वो इनडायरेक्टली उसका क्रेडिट ले जाते हैं कि मैंने ऐसा सिस्टम बनाया था, ये बंदा इसलिए काम कर रहा है, बंदा इसलिए काम कर रहा है, तो मेरे सिस्टम की वजह से मैंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। वो क्रेडिट जो हमारा हमें मिलना चाहिए, वो हम फँस जाते हैं मेहनत में। हम मेहनत करते हैं दिन रात, हम अपने को प्रूव भी कर देते हैं। प्रूव जिसको करते हैं उससे कोई राय नहीं लेता। मेन चीज़ है कि जिससे हम प्रूव करते हैं अपने आप को, उससे कोई राय नहीं लेता कि ये बंदा कितना काम करता है। अब जो बैकबाइटर हैं, एक लॉबी है जिसके पास पावर है, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो हमसे ऊपर पढ़ते हैं वेट में और पोस्ट में, जिनके पास पावर है, वो लोग जो हैं एक प्ले करने लगते हैं। कहीं देखा होगा आपने भी ये चीज़ें देखी होगी। और मैं सभी जाट बेटों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से जो भी हैं, अपने बच्चों को ये भी ट्रेनिंग दीजिए अपने घरों में कि हमें ये जो मैं तो बोलूँगा कि निकम्मी पॉलिटिक्स जो है, इसको पॉलिटिक्स का नाम देना भी मुझे बुरा लग रहा है कि ये निकम्मी जो पॉलिटिक्स है हमारे ऑफिस में या हमारे काम के जगह पे, ये चीज़ें भी हमें सीखनी हैं। हमारे बच्चे कहीं ना कहीं इन चीज़ों में पिछड़ जाते हैं क्योंकि मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, सच बोलते हैं, जो भी बोलना है साफ बोलना है, कहीं भी कपट नहीं होती उनके मन में, जो होता है साफ बोल दिया। वो इतना जल्दी विश्वास कर लेते हैं दूसरे के ऊपर। मैं बताऊं कि उनसे कोई प्यार से बात कर ले, वो अपना सब कुछ अपना दिल खोल के उनको बता देते हैं। ये चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि भगवान की तरफ, अगर अध्यात्म की तरफ देखें तो जाट देवता बोला गया है और जाट वास्तव में देवता है। लेकिन जहाँ प्रोफेशनल की बात आती है, जहाँ सिस्टम की बात आती हैं, पहले से सुधार तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो मैं देखता हूँ कि कितनी भी हाई पोस्ट पे हो, कहीं भी बंदा हो, वो दूसरी जो लॉबी हैं जिनको क्रिटिसाइज करना है, चुगली करनी है, आपके काम को क्रेडिट किसी और को देना है, आपके जो सच्चे मन से बोली हुई बातों का मीनिंग अलग तरह से निकालना है, उनको आपको डाउन करना है, किसी भी तरह करना पड़े, आपको टॉर्चर करने पे आ जाएंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकल के भागना पड़ेगा। इस तरह से जो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं वो लोग, इन लोगों से किस तरह से निपटा जाए, मेरे हिसाब से ये भी ट्रेनिंग हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे भाई हैं, उनको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। अदरवाइज़ हम यहाँ भी पिछड़ जाते हैं, जहाँ भी हम इस लेवल पे होते हैं तो हम पिछड़ने लगते हैं। तो मेरी सभी पेरेंट्स से प्रार्थना है कि थोड़ा सा बच्चों को स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी, इसको कबूल कैसे करें, ऑफिस में जो दूसरे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपका क्रेडिट ले जाते हैं, जो एक वर्ड है चमचा, जो चमचे हैं, जो दिन रात चमचागिरी करते हैं, बेशरम होकर चमचागिरी करते हैं, उन लोगों का जो इलाज हमें ये भी एक हमारे जाट देवता के गुण में आना चाहिए कि हमें उन चीज़ों को डील करना आना चाहिए। शायद ये स्पष्टता, ये ईमानदारी, ये हमारे जो संस्कार हैं कि स्पष्ट बोलना है, ईमानदारी से करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं कोई दूसरा फ़ायदा उठा रहा है और उससे जो हमारे बच्चे जो हैं जितना आगे निकलने चाहिए उस मेहनत के बल पे, ये कहीं ना कहीं दूसरी लॉबी जो है जो चारों तरफ खड़ी रहती है कि ये तो जाट बंदा है, सरनेम देख लिया, या उसका किसी तरह ये प्रूव करने के लिए कि तो जाट है, इसको तो ये है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हम ही ज्ञानी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, मैं बार बार ये बात रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि मेरे बुजुर्ग लोग जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो घरों में हैं, कृपया करके अपने बच्चों को थोड़ा सा ये चीज़ें सिखाइए कि हमें जो ऑफिस पॉलिटिक्स है उसको कैसे निमटना है। अदरवाइज़ मैं देख रहा हूँ, मुझे और भी भाई मिलते हैं अपने, बहुत चीज़ें हैं जो हमारी प्रिविलेज कट कर ली जाती है और जहाँ हम
स्पष्टता से उनको बता देते हैं हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही हार्मफुल हैं। और हम उतने जो हैं हमारे पेरेंट्स से लगा लीजिए, हमारे गांव से लगा लीजिए, हमारे हरियाणा बैकग्राउंड से लगा लीजिए, हम बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत स्पष्टवादी होते हैं। हमारा खून में जो डीएनए में गर्मी है, हम पॉलिटिक्स सहन नहीं कर सकते। कोई कितना भी मेहनत करवा ले हमसे, डबल करवा ले, ट्रिपल करवा ले, कितना भी वर्कलोड ले ले, लेकिन प्यार से बात करे और हम काम करने में कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन जब हमें पता चलता है कि जिस बंदे के लिए मैं दिन रात काम कर रहा था वही मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, राजनीति कर रहा है, गंदी राजनीति कर रहा है, तो वो आदमी टूट जाता है। और हमारे बच्चे एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, तीसरी कंपनी से चौथी कंपनी, ये जो बदलाव करते रहते हैं बेचारे, वो किसी को बोल भी नहीं पाते। न्यू जनरेशन है, उन्होंने नहीं पता कि किस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं। शायद ये ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे डील करना है, उनको कैसे इग्नोर करना है, कैसे अपना ये भी नहीं है कि हम ऑफिस पॉलिटिक्स से हट जाएं, उससे फ़ायदा नहीं होगा, उससे और ज़्यादा नुकसान होगा। हमें भी ऑफिस पॉलिटिक्स सीखनी है। ऑफिस पॉलिटिक्स से हट गए तो आप मारे गए, आपका करियर ख़त्म है। एक किसी लेखक ने लिखा है कि आप अगर ऑफिस पॉलिटिक्स को इग्नोर कर दें टोटल, तो आपका करियर ख़त्म हो जाएगा। तो हमें अपने करियर के लिए इस चीज़ को भी लेके चलना है कि अपने बच्चों को ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में हम अपने घरों में ज्ञान दें। कोई किताबों में ज्ञान नहीं होता ये, लेकिन पेरेंट्स जो ऑफिस में रहे हैं, जिन्होंने देखा है, वो कृपया करके अपने बच्चों को थोड़ा सा, हरियाणा वालों को लिए बोल रहा हूँ मेनली, हमारे हरियाणवी भाई हैं जो मैं भी पानीपत, करनाल, रोहतक सिटी वाले भी उसी सेम बोट में हैं। जैसे हम गांव वाले बोट में थे, उसी लेवल पे शहर वाले हैं। जैसे ही पता चलता है कि ये हरियाणा से है या इस जाति से है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अजीब तरह की परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं हमारे बच्चों के सामने, और उन बच्चों को बार बार उस गेम के अंदर से निकलना पड़ता है। फिर कंपनी चेंज करनी पड़ती है, कहीं इंक्रीमेंट में भेदभाव, कहीं हमारे प्रमोशन में भेदभाव, कहीं हमारे सैलरी रिवीजन में भेदभाव, कहीं हमारी प्रमोशन में, ये चीज़ें हमें झेलनी पड़ती हैं, हमारे बच्चों को झेलनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप क्या बोलते थे कि बेटा ईमानदार रहना, बेटा ईमानदार रहना, लंगोटी का सुच्चा रहना, ईमानदार रहना, कभी झूठ मत बोलना, ईमानदारी से काम करना, परमात्मा देख रहा है, परमात्मा देख रहा है। ये खेत से लेकर के हमारे सारा सिस्टम ऐसे बना रखा है हरियाणा में कि हर वर्ड के ऊपर भगवान होता है। अरे भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है। हम भी जब इस सिस्टम में आए, मैं जब इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि ऑफिस सिस्टम में आए, जब से सर्विस शुरू की, मैंने 88 से शुरू की थी, मैंने देखा कि जो पेरेंट्स ने संस्कार दिए थे, बहुत अच्छे संस्कार हैं कि सच्चाई, सच होनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। वो चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल सही थी। बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को अच्छी नींद आती है। लेकिन दुष्ट लोग जो चारों तरफ होते हैं, वो दुष्ट लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में बहुत बड़ी एक मार खा जाते हैं। और हमारे बच्चे जो हैं वो समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हुआ। मैंने तो दिन रात मेहनत की थी, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसी को गुस्सा आएगा। आप देखिए, जो मेहनत नहीं करेगा, जो आराम से आया, 10:30 बजे ऑफिस में घुसा, बैग रख दिया, उसके बाद 10:30 बजे चाय का टाइम हो गया, चाय पी लिया, 10 आदमी के बीच में बातें मारे जा रहा है, बातें मारे जा रहा है, 12 बजे आकर के ऑफिस में बैठ गया, 1 घंटे में उसको इधर से उधर से ये बात वो बात, फिर उसका लंच टाइम हो गया, लंच टाइम के बाद उसको लाइट ऑफ चाहिए, 1 घंटा उसको सोने को चाहिए, उसके बाद उसने बैग उठाया, चल दिया। वो आदमी पूरा दिन खाली है, वो जो मेहनत कर रहा है उसके बारे में ही सोचता रहता है कि इस बंदे का जो अप्रिशिएशन मिल रहा है, ये बंदा मेरे से ऊपर जा सकता है, इस बंदे को प्रमोशन मिल सकता है, ये बंदा कल हमारे ऊपर बैठ सकता है। ये चीज़ें उसके हर टाइम दिमाग में चलती रहती हैं, और वो एक खेल खेलना शुरू करता है। जो हमारे बच्चे हैं हाई लेवल पे जो हैं, तो ये जो पीछे वाली लॉबी मैं बता रहा हूँ, जो निकम्मी है, जो काम नहीं करती है, ये हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ी पॉलिटिक्स करती है, और कहीं ना कहीं उनको झेलना पड़ता है, अपने कैरियर को बदलना पड़ता है, कंपनी बदलनी पड़ती है। तो मैं पेरेंट्स से निवेदन करूँगा
कि ऑफिस पॉलिटिक्स भी बच्चों को जैसे ही वो जॉब के लायक हों थोड़ा थोड़ा करके उनको सिखाइए। परिवर्तन आया है हमारे टाइम में और आज के टाइम में तो बहुत परिवर्तन है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ महसूस की मैंने कि हमारे जाट जाति के जो बच्चे हैं वो सरनेम लगाते हैं और दूसरा आदमी सरनेम देखते ही एक हमें किस वे में देखता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और वो हमारे साथ राजनीति करने लगता है। और ये एक लॉबी है, मैं बता रहा हूँ, लॉबी तोड़ नहीं सकते आप कितना भी। आपने वो बादशाह पिक्चर देखी होगी ना, शाहरुख खान की बादशाह, वो जब वो मुख्यमंत्री को गोली चलाते हैं, वो लेडी को मारने वाले होते हैं, पहले वो एसपी के पास जाता है, फिर वो डीसी के पास, डीएम के पास, फिर वो ऊपर उसके हस्बैंड के पास जाता है, लेकिन उसको लास्ट में पता चलता है कि सब मिले हुए हैं, सभी एक हैं ये। तो इस तरह से हमारा जो बच्चे हैं वो फंस जाते हैं, वो जिससे कंप्लेंट करते हैं वो कंप्लेंट सुनता ही नहीं, क्योंकि वो एक लॉबी है, वो एक तरह से मजबूर कर देते हैं बच्चों को कि यहाँ से आप चलिए, आपका समय पूरा हो गया है और दूसरी कंपनी ढूंढिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा ये मुझे वीक पॉइंट लगा अपने जाट भाइयों में कि हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे बाहर निकलते हैं तो उनको इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर मेरी वीडियो ठीक लगे तो कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बारीकी से मैं जो ऑफिस पॉलिटिक्स है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है। धन्यवाद।